नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। पहाड़ की खबरों का हम आगाज कर रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर ओरछा बैंड के पास में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बोलेरो गाड़ी पहाड़ी से इसके ऊपर बोल्डर आ गए हैं, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर, जिसमें एक शख्स की मौत की पुष्टि की गई है जो कि ड्राइवर था, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाड़ी की इस तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल इस समय गाड़ी का हुआ है। साथ ही जो गाड़ी में लोग सवार थे वो कितने ज्यादा चोटिल हुए होंगे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक शख्स की मौत की पुष्टि की गई है, बताया जा रहा है कोर्ट से। और ये बढ़ते हैं आगे। ऋषिकेश में जानकी सेतु के पास में एक महिला गंगा दर्शन करने के दौरान गंगा के तेज बहाव में फंस गई और गंगने के बाद हादसे में बह गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खोजबीन के बाद महिला का शव बरामद किया। जानकारी के मुताबिक आज यूपी के बरेली की रहने वाली चमेली देवी परिवार के संग ऋषिकेश घूमने आई हुई थी। परिवार जानकी सेतु के पास में गंगा घाट पर पूजा अर्चना कर रही थी। इसी दौरान तेज धारा की चपेट में आने से हादसा हुआ। उनका पैर फिसला और वो गंगा की चपेट में आ गई। बता दें आपको, इन दिनों गंगा का जलस्तर काफी उफान पर है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस लोगों से लगातार गंगा से दूरी बनाए रखने के लिए अपील कर रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे बद्रीनाथ हाईवे से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर भारी बारिश के बाद यह हाईवे बंद हो गया है। हाईवे छिनका और नंदप्रयाग के पास में मलबा आने से बंद हुआ है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आप देखेंगे राहगीरों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है और आसपास के जो गांव हैं जहां लोग रहते हैं उन लोगों को अपने रोजमर्रा के सामान को लाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें दोनों तरफ देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले यात्री रास्ते में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। उधर टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से ग्रामीणों के लिए परेशानी बनती जा रही है। यहां पर यंतवाल और जाख में ग्रामीण जो हैं वो खेत न जा पा रहे हैं अपने, उनकी खेत भी बह गई है और खेत तक जाने का जो रास्ता है, जो पुलिया है, वो भी बह गई है। 2 मकान और मंदिर मलबे की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान यहां से बचाई है। प्रशासन ने संभावित 8 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, लेकिन अभी भी बारिश के चलते आसपास के परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। डीएम का कहना है कि सुरक्षा के चलते परिवारों को आगे शिफ्ट किया जाएगा। अभी जो परिवार यहां फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। तेज बरसात के कारण यहाँ पर भूधसा हुआ है और जी भूधसाओं से जो कम से कम 4 कमरे का जो मकान है वो एकदम बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। और नीचे का जो बडियार तोक में जो नीचे का मंदिर है उसके नीचे एक मकान है, वो भी बिल्कुल ध्वस्त की स्थिति में है। और मलबा इतना ज़बरदस्त मलबा है कि जो इनके खाने पीने का सामान था, जरूरत जो घर का सब सामान होता है, वो सारा बह चुका है, मलबे में दब चुका है। लास्ट 48 घंटे में जो घनसाली में बारिश हुई थी उसमें अंधकाल गाँव और 1-2 गाँव और भी हैं घनसाली तहसील में, जहाँ पर भूधसाव की जो घटना हुई है उससे कुछ घर में क्षति हुई है, कुछ में मलबा आया है। सुरक्षा की दृष्टि से अंधवाल गांव और अन्य गांव में भी जो हमारे प्रभावित परिवार थे उनको हमने सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया है। उधर कोटद्वार के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दुगुड्डा की पहाड़ियों से यहां बसा हुआ आमसोड़ गांव, जहां पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें आप उस गांव की ही देख रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद से आमसोड़ के सामने की जो पहाड़ी है वहां भारी भूस्खलन हुआ है। भूधसाव की ये तस्वीरें जो हैरान परेशान करने वाली हैं। पूरे गांव में मलबा और बोल्डर आ गए हैं। भूस्खलन के साथ ही आए हुए मलबे में कई मकान दब गए हैं। ग्रामीणों को रातों रात अपने घरों को छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ा है। बरसात के साथ ही गांव से लगी हुई पहाड़ी से बोल्डर से गिरने लगे हैं यहाँ, जिसमें जान का भी नुकसान हो रहा है और लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनको अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। मामले में प्रशासन का कहना है कि घटना के बाद गांव पर नजर रखी जा रही है। बरसात खत्म होने के बाद ही पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का काम किया जाएगा। बता रहा हूँ कि अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ड्यूरिंग दी मानसून सीजन या डिजास्टर सीजन में उस पर लगातार नज़र रखे हुए और पोस्ट मानसून सीजन जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जानी है या जो भी उपचारात्मक गतिविधियाँ की जानी है उनके लिए हम लोग प्रेपरेशंस कर रहे हैं। बढ़ते आगे, देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज के एमआरआई सेंटर में आज सुबह भीषण आग लग गई थी और आग में बमुश्किल ही काबू पाया गया है।
ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि कई मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जाता है। वहीं आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों की बैठक ले रहे हैं। मीटिंग में सीएम धामी विभागों के कामकाज की जानकारी जुटा रहे हैं। ये तस्वीरें मीटिंग के दौरान की आप देख रहे हैं। सचिवालय में हो रही बड़ी बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी विभागीय मंत्री जो इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं, वो अपने अपने विभाग की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत सचिवालय में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल इस योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत महिलाओं के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सरकार इन महिलाओं को, मुख्यमंत्री की बहनों को मंच देती है। देखिए, सचिवालय में लगाए हुए इस स्टॉल में मुख्यमंत्री ने बाकायदा गाय का शुद्ध घी भी अपने लिए खरीदा। मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। समूह की बहनें विभिन्न प्रकार के उत्पाद अपने समूह के माध्यम से बना रही हैं और उत्पाद बहुत अच्छे हैं, चाहे वो खिलौने हों, चाहे खाने के उत्पाद हों या अन्य उत्पाद हों, घरों में रखने के उत्पाद हों, अचार से लेकर हर उत्पाद, लड्डू तक के उत्पाद उसमें हैं। राखी भी है, इस समय राखी का त्योहार है, तो एक से एक अच्छी से अच्छी राखियां हमारी सभी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने बनाई हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उनके उत्पादों के वितरण के लिए एक स्थान मिले, उसका हमने प्रयास किया है। सियासी सरगर्मियों पर लगाम लगाने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और गैरसैंण सत्र के मद्देनजर बीजेपी जल्द ही अपना कोर कमेटी की मीटिंग बुला सकती है। यहां देखिए, इस मीटिंग में बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव तक की अपनी रणनीति पर मोहर लगा सकती है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद खासतौर पर बीजेपी के अंदर का सियासी माहौल बदला हुआ है और इसी बदलाव के बीच अब केदारनाथ उपचुनाव अगला बड़ा टारगेट होने वाला है। इस बीच निकाय चुनाव भी सिर पर हैं, तो पार्टी के भीतर कैबिनेट विस्तार और दायित्व बांटने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। केदारनाथ में उतरने से पहले बीजेपी को ये सभी मुद्दे साधने होंगे और इसके लिए बीजेपी जल्द ही अपनी कोर ग्रुप मीटिंग बुलाने वाली है। इसमें केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव और उपचुनाव के मद्देनजर संगठन और सरकार के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव हो चाहे केदारनाथ का बाई इलेक्शन हो, हम दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हमारी एक बैठक हम लोग करने वाले हैं, चुनाव प्रबंधन की बैठक हम करने वाले हैं और नगर पालिका, नगर निगमों के लिए जो हमें प्रशिक्षक की टोली बनानी है वो बहुत जल्द उसको घोषित कर देंगे। वो सभी जनपदों में जाकर, नगर निगम क्षेत्रों में जाकर अपनी तैयारियों को और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। कि इस अगस्त महीने में हमारी कोर टीम की बैठक होगी। इसी के साथ में हमारी प्रदेश की टोली है। प्रदेश की टोली भी महीने में एक बार बैठती है और चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, केदारनाथ विधानसभा का चुनाव है। इस पर रणनीति बनाने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव में कैंडिडेट के नाम पर इंटरनल तौर पर सबकी सहमति ले ली जाएगी, तो दायित्व आवंटन पर भी अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। नगर निगम और निकायों में अध्यक्ष पद के दावेदारों पर भी निर्णय ले लिए जाने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली में आज कांग्रेस विधायकों की बैठक होने जा रही है। शाम के 4 बजे प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी मीटिंग लेने जा रही हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आर्य समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि उत्तराखंड के सभी 20 विधायकों को भी बैठक में बुलाया गया है। मीटिंग में नगर निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बातचीत होगी। आगे के लिए चुनावों के लिए रणनीति तय की जाएगी। पिछले हफ्ते भी प्रदेश पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई थी।
बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चिंता जताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा है कि आश्चर्य है कि देश के अंदर बात बात पर मार्च निकालने वाले विपक्षी नेता बांग्लादेश में हिंदुओं दलितों के कत्लेआम पर चुप्पी साधे हुए हैं। सुनिए धामी। चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, बहुत सारे, चूंकि एक प्रश्न मेरे मन में बार बार खड़ा हो रहा था कि देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। ऐसे समय में चूँकि हर समय जाति पाति में बांटने वाले जो नेता हैं वह भी सामने नहीं आ रहे हैं, और जबकि वहाँ पर एक समुदाय के लोग जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसमें 90% लोग केवल दलित समुदाय के लोग। रुद्रप्रयाग जिले से खबर, जहां प्रशासन अब चौमासी से केदारनाथ धाम तक पुराने पैदल मार्ग को विकसित करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की टीम ने कल मार्ग का निरीक्षण किया था। जल्दी इस मार्ग को आने जाने के लिए बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मार्ग को विकसित करने के मुख्य उद्देश्य आपदा की घटनाओं के दौरान वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल करना है। बता दें आपको, इस मार्ग से कुछ समय पहले ही स्थानीय लोग नियमित आवाजाही करते थे, लेकिन अब आवागमन काफी बदल गया है और बहुत कम हो गया है, खासतौर पर बारिश के बाद। यदि मार्ग को विकसित किया जाता है तो इस मार्ग पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा और लोगों के पास एक वैकल्पिक मार्ग होगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि आज सावन का चौथा सोमवार है। बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का। सावन के सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से भी उमड़ी हुई देखी नजर आ रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। दूर दूर से यहां पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं लोग, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि सावन के पूरे 1 महीने भगवान शिव दक्ष मंदिर में ही विराजते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस समय मैं नहीं कह सकता कि सुबह का टाइम हो रहा है, कम से कम हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और अनुमान है कि हजारों में हजार और हजार कई हजार बढ़ जाएंगे। और भगवान शिव का घर ससुराल बताई जाती है ये, और मानता बहुत ही भयंकर मानता है यहाँ की। यहाँ पूरे महीना सावन के भोलेनाथ आते हैं और लोग जलाभिषेक, दूधाभिषेक, बेलपत्र सभी चीज़ों से, धतूरा और शमी पत्र से क्या यहाँ पर विशेष महत्वता है। और भोलेनाथ 1 महीना यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा विधान है कि जब दक्षेश्वर जी को, मतलब दक्ष जी को, ये उन्होंने वचन दिया था कि 1 माह में, सावन के माह में यहाँ रहूँगा और सब लोगों को दर्शन दूंगा। तो सावन का सोमवार है आज, और सावन का सोमवार शिव को प्रिय है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने आराध्य को जलाभिषेक उनका करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां का पौराणिक वीरभद्र मंदिर अपनी अलग मान्यता रखता है। शिव की जटाओं से उत्पन्न वीर और भद्रगण के स्वरूप से विद्यमान है, जो कि भक्तों की सभी मुराद पूरी करते हैं। अपने मनोरथ सिद्धि करते हैं और भगवान की बड़ी कृपा होती है। आज भी कई भक्त ऐसे बताते हैं कि जो दूर हैं, अगर वह कई दिनों तक भगवान के चरण में नहीं आए तो कहते हैं कि भगवान उनके स्वप्न में जा करके उनको निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि भैया आप मेरे दरबार में नहीं आए। उधर सावन के पावन महीने का आज चौथा सोमवार है। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर और शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें आप सुबह से ही देख सकते हैं। जागेश्वर धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भगवान शंकर का पूजन के साथ ही जलाभिषेक किया जा रहा है।
मान्यता के अनुसार यह है कि इस धाम में, इस मंदिर के अंदर श्रावण मास में विशेषता है, जो निसंतान महिलाएं रहती है और रात पर हाथ में दिया लेके तपस्यारत रहती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। और इस कैंपस के अंदर 125 मंदिर का समूह है, जिसमें 5 मंदिर मुख्य हैं। सावन के चौथे सोमवार के चलते टिहरी में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में भारी भीड़ है। भक्तों की प्राचीन प्रसिद्ध देवलसारी महादेव मंदिर में सुबह से ही दूर दराज इलाकों से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर से लेकर मेन रोड तक आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें हैं। दूर दराज से आए हुए भक्तों का कहना है कि प्राचीन देवलसारी महादेव मंदिर में सावन के सोमवार को जलाभिषेक करने से पुण्य मिलता है और भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पहाड़ में कण कण में देवों का व्यास है। महादेव यहां हर जगह विराजमान है। उनकी छाया ही लोगों का कल्याण कर देती है। ऐसा ही शिव का एक धाम नैनीताल का मुक्तेश्वर धाम है। देखिए रिपोर्ट। कुदरत की खूबसूरती और घने जंगल के बीच बसे मुक्तेश्वर धाम की बड़ी मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु शिव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। चाहे कोई भी कष्ट हो, महादेव के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कहते हैं कि सावन के महीने में शिव अपनी इसी तपोस्थली में मौजूद रहते हैं। बाबा की बहुत ज्यादा कृपा है यहाँ पर और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पर और होगी। कितनी आस्था है बाबा? बहुत ज्यादा है यहाँ पर कृपा बाबा की। ये बच्चे की परेशानी, घर की परेशानी बाबा सुनेंगे, इसलिए आए। मुक्ति का धाम है मुक्तेश्वर, तो सोचे चल यहाँ भी दर्शन देखे करके आए। चमत्कारी महादेव की आज के दिन में ऐसी हुई कि बहुत चमत्कारी हो गई, तब इसीलिए भोलेनाथ सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। सभी की चमत्कारी करके ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई थी, जिसके बाद ही यहाँ का जो आपका छोटा भूमि देवता का मंदिर है, तो पांडवों ने वहाँ पर उनकी स्थापना की थी। वो पांडवों ने वहाँ पर आके मतलब वहाँ पर पूजा की थी और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वो यहीं से स्वर्ग को गए। पांडवों द्वारा जो है यहाँ पे स्थापित की गई मूर्ति है और कभी जिसके अगर बच्चे नहीं होते हैं या कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम मुक्तेश्वर धाम जा करके और भगवान शिव जी के जल अभिषेक करने से और उनके दर्शन प्राप्त करने से पंडित जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमको उसका लाभ मिलता है। मुक्तेश्वर धाम की महिमा परंपरार है, इसीलिए साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन सावन में शिव साधना का अलग ही महत्व माना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।